हेलो स्टूडेंट्स, एसबीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं श्रवण मैला आपके लिए लेकर आया हूँ अभिप्रेरणा में विभिन्न प्रकार के सिद्धांत, जिसमें पिछले वीडियो में हमने कुछ सिद्धांत पढ़े थे। इसमें पहला हमने सिद्धांत पढ़ा था उपलब्धि अभिप्रेरणा। कौन सा पढ़ा था? उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। उपलब्धि प्रेरणा का सिद्धांत देने वाले थे मैक फिनलैंड और इसके सहायक थे एंट किंसन। इसके बाद में हम दूसरी बात करें सतह अभिप्रेरणा। का सिद्धांत। सतह अभिप्रेरणा एडलर प्रतिपादक। इसके बाद में बात करें संबंधन अभिप्रेरणा का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक हैं कारपेंटर स्क्रिप्टर। इसके बाद में चौथा आता है अनुमोदन अभिप्रेरणा का सिद्धांत, मार्ले क्राउनी। इसके बाद में आता है चालक न्यूनता का सिद्धांत, क्लार्क एल हल। यहाँ बात करें चालक न्यूनता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था और चालक न्यूनता हम किसे कहते हैं। यहाँ हम अगर अच्छे से बात करें कि चालक न्यूनता क्या होती है, तो इसमें कहें शरीर की वह आंतरिक दशा या क्रिया जो विशेष प्रकार का व्यवहार करने के लिए हमें प्रेरित करती है। शरीर की वह आंतरिक दशा या क्रिया जो विशेष प्रकार का व्यवहार करने के लिए हमें प्रेरित करती है, उसे ही क्या कहते हैं? चालक। हमने कल चर्चा की थी शरीर की वह आंतरिक दशा जो हमें, तो यहाँ मैं कहूँ कि भोजन की कमी हुई, भोजन की कमी हुई तो शरीर की वह, और जिसके कारण हमें क्या फील हुआ? भूख नामक संवेग उत्पन्न हुआ। तो शरीर की वह आंतरिक दशा, भोजन की कमी हमें कभी फील नहीं होती कि आधा केजी भोजन की कमी है, 2 केलों की कमी है, थोड़ी सी सब्जी की कमी है, थोड़ी सी छाछ की कमी है। ये हमें फील कभी नहीं होता। हमें तो फील किसके माध्यम से होता है? भूख नामक तत्व या भूख नामक संवेग के माध्यम से हमें क्या होती है? फीलिंग। तो चालक न्यूनता का सिद्धांत ये कहता है कि शरीर की वह आंतरिक दशा जो विशेष प्रकार के कार्य के लिए हमें क्या करती है? प्रेरित करती है। अब यहाँ भूख हमारे अंदर उत्पन्न हुई तो यह व्यक्ति की क्या हो गई? आंतरिक दशा हो गई। व्यक्ति की क्या हो गई? आंतरिक दशा। तो शरीर की वह आंतरिक दशा जो हमें विशेष प्रकार की क्रिया करने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है। तो भूखे हैं तो अंदर कुछ ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं, वो भाव हमें कहाँ ले जाते हैं? भोजन की ओर। कहाँ पर ले जाते हैं? भोजन की ओर ले जाते हैं। उसे क्या कहते हैं? चालक न्यूनता। या कहूँ कि आवश्यकता की पूर्ति करने वाला वह तत्व है, आवश्यकता की पूर्ति करने वाला वह तत्व है जो हमें विशेष प्रकार के उद्देश्य की ओर आगे बढ़ने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? चालक न्यूनता कहते हैं। जो ये भूख है चालक है,
इसमें न्यूनता लाने के लिए, इस भूख नामक चालक में न्यूनता लाने के लिए प्रयास जो तत्व करता है उसे ही क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा कहते हैं। यानी भूख लगी, इस भूख में जो न्यूनता लाने के लिए जो तत्व होता है उसे हम क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा कहते हैं। तो सिद्धांत है चालक न्यूनता का सिद्धांत। इसके बाद में एक सिद्धांत और आता है और वह सिद्धांत जिसकी हम बात कर रहे थे, प्रोत्साहन का सिद्धांत। बोल्स व कॉफमैन ने इसे प्रस्तुत किया था। कौन सा सिद्धांत? प्रोत्साहन का सिद्धांत। बोल्स व कॉफमैन ने इसे क्या किया था? प्रस्तुत किया था। बोल्स व कॉफमैन। देखो, प्रोत्साहन क्या है? वातावरण का वह उद्दीपक या वातावरण में उपस्थित वह उद्दीपक या वह वस्तु जो हमें विशेष प्रकार के कार्य करने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोत्साहन कहते हैं। यानी मैं कहूँ कि वह तत्व या जिस तत्व द्वारा व्यक्ति को संतुष्टि प्राप्त होती है, जिस तत्व द्वारा व्यक्ति को क्या होती है? संतुष्टि प्राप्त होती है, वही क्या कहलाता है? प्रोत्साहन कहलाता है। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था जिसमें मैंने कहा था कि भोजन की कमी आवश्यकता और भूख क्या है? चालक है। और भूख कहाँ पर ले जाती है? भोजन की ओर ले जाती है। या मैं कहूँ वातावरण का वह तत्व जो हमें विशेष प्रकार के उद्देश्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे ही क्या कहते हैं? हम प्रोत्साहन कहते हैं, लक्ष्य कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। तो वातावरण का वह तत्व, जैसे थार्नडाइक ने अपनी बिल्ली पर प्रयोग किया था और उसके सिद्धांत में जो मछली का टुकड़ा था वह वातावरण में उपस्थित वह तत्व था जो हमें विशेष प्रकार का कार्य करने के लिए क्या कर रहा था? प्रेरित कर रहा था। वो तत्व है जो हमें कहाँ ले जाता है? उस मछली के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। मछली के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। तो वह जो मछली का टुकड़ा वह क्या हो गया? भोजन हो गया, या वह क्या हो गया? प्रोत्साहन हो गया। मछली का टुकड़ा वातावरण में उपस्थित ऐसा तत्व हो गया जो विशेष प्रकार के या उस कार्य को करने के लिए हमें क्या कर रहा है? प्रेरित कर रहा है। उसे अचीव करने के लिए हमें क्या करता है? प्रेरित करता है। तो प्रोत्साहन का सिद्धांत ये कहता है कि वातावरण में उपस्थित वह तत्व है जो हमें विशेष प्रकार का कार्य करने के लिए क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। वह कौन सा सिद्धांत है? प्रोत्साहन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? प्रोत्साहन का सिद्धांत। तो ये तो हो गए सिद्धांत। पहला उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत, मैकफिनलैंड व एंटकिंसन। दूसरा सताभिप्रेरणा का सिद्धांत, एडलर महोदय ने। तीसरा संबंधन अभिप्रेरणा का सिद्धांत, कारपेंटर स्क्रिप्टर महोदय ने प्रस्तुत किया। और चौथा अनुमोदन अभिप्रेरणा का सिद्धांत, मार्ले क्राउनी ने प्रस्तुत किया। और पांचवा चालक न्यूनता का सिद्धांत, बोल्स व कॉफमैन ने प्रस्तुत किया। और नेक्स्ट था प्रोत्साहन का चालक न्यूनता का सिद्धांत सीएल हल ने दिया। और प्रोत्साहन का सिद्धांत या गोल्स का सिद्धांत बोल्स व कॉफमैन ने प्रस्तुत किया। तो ये तो थे अभिप्रेरणा के कुछ सामान्य सिद्धांत। अब अगर हम बात करें एक सिद्धांत और रह गया, उसकी चर्चा और कर लेते हैं। जो सिगमंड फ्रॉइड महोदय का सिद्धांत है उसकी भी हम आज ही चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि वो भी एक छोटा सा तो सिद्धांत है जिसकी आज ही चर्चा करें तो बहुत अच्छा फील होता है। जिसका नाम है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत।
प्रतिपादक कौन है? सिगमंड फ्रॉइड मनोविश्लेषणवाद के प्रतिपादक माने जाते हैं। सिगमंड फ्रॉइड कहाँ के हैं? ऑस्ट्रिया के। कहाँ के हैं? ऑस्ट्रिया के। या कहें सिगमंड फ्रॉइड महोदय हैं वो यूरोप के मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों में से श्रेष्ठतम रूप से और अच्छा वक्तव्य प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति सिगमंड महोदय को माना जाता है। ये कहते हैं कि व्यक्ति विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का विश्लेषण करने के लिए हमेशा ही क्या रहता है? प्रेरित रहता है। व्यक्ति विभिन्न प्रकार के तत्वों को जानना और उसके बारे में विश्लेषण करने की क्षमता को ही मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत कहा जाता है। मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत में अचेतन मन की क्या होती है? प्रबलता पाई जाती है। यानी व्यक्ति के आंतरिक भाव, वे आंतरिक भाव जो उसे विशेष प्रकार का कार्य करने के लिए क्या कर रहे हैं? प्रेरित कर रहे हैं। और वे आंतरिक भाव किसके माध्यम से आ रहे हैं? अचेतन मन के माध्यम से आ रहे हैं और वह उन्हें कार्यों के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उसे ही मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत कहा जाता है। किन्होंने? फ्रॉइड महोदय ने व्यक्ति के जीवन में दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियों की बात की है। किसकी बात की है? मूल प्रवृत्तियों की बात की है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियों की क्या की है? बात की है। एक मूल प्रवृत्ति जीवन से संबंधित है तो दूसरी मूल प्रवृत्ति मृत्यु से संबंधित। एक मूल प्रवृत्ति जीवन से संबंधित है तो दूसरी मूल प्रवृत्ति मृत्यु से संबंधित है। जो जीवन से संबंधित है उसे क्या कहते हैं? इरोज। और जब मृत्यु से संबंधित है उन्हें क्या कहते हैं? थैनेटिक। मैं कहूँ कि अभिप्रेरणा का वह तत्व है जो हमें सकारात्मक विचारधारा की ओर आगे ले जाता है, वह कौन सा कहलाता है? इरोज कहलाता है। सकारात्मक विचारधारा की ओर हमें क्या ले जाता है? आगे की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, इस संसार में कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित करता है, अपना नाम रोशन करने के लिए प्रेरित करता है। वह कौन सा अभिप्रेरणा का तत्व माना जाता है? इरोज नामक तत्व माना जाता है, जो हमेशा उस व्यक्ति के जीवन से संबंधित होता है। दूसरा है मृत्यु से संबंधित। कौन सा? थैनेटिक प्रकार। यह एक ऐसी विचारधारा है फ्रॉइड महोदय के अनुसार जो व्यक्ति को निराश की ओर ले जाता है, नकारात्मक की ओर ले जाता है, मृत्यु की ओर ले जाता है, विनाश की ओर ले जाता है। कौन सा? मृत्यु से संबंधित या थैनेटिक प्रकार का उद्दीपक लक्ष्य। तो यह सकारात्मक विचारधारा, जीवन से संबंधित, उच्च विचार से संबंधित, यह नकारात्मक मृत्यु की ओर, विनाश की ओर व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। इन दो प्रकार की विचारधारा की बात किसने की थी? सिगमंड फ्रॉइड ने। और सिगमंड फ्रॉइड ने व्यक्ति के जीवन से संबंधित दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। पहला इरोज और दूसरा थैनेटिक। मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत में सर्वाधिक रूप से अचेतन मन को महत्व दिया है। किसने? सिगमंड फ्रॉइड ने। इसलिए इस सिद्धांत में, मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत में अचेतन मन की भूमिका को निभाते हुए इस सिद्धांत की चर्चा की जाती है। ये हुए आज के सिद्धांत, 4-5 सिद्धांत हो गए। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सिद्धांत देखते हैं। हमारे कुछ सिद्धांत बचे हैं। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जो मैकडूगल का था, इब्राहिम मास्लो का सिद्धांत, आवश्यकता आकलन या आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत हुआ था। इसके बाद में छोटे मोटे दल बदल, शारीरिक गति के क्षेत्र अधिगम का सिद्धांत, ये और हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद।